विश्व भर में जारी मिलेनियम विलेज प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीका से एक अच्छी खबर आई है। लंबे समय तक तमाम बुनियादी चीजों की कमी से जूझ रहे केन्या के सौरी गांव में मिलेनियम प्रोजेक्ट वरदान सरीखा साबित हुआ। लेकिन कुछ सवाल भी हैं। विकास विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोजेक्ट के तहत मिली अरबों की निजी मदद से लोग इन पर निर्भर हो गए हैं और सरकारों को जिम्मेदारी से छूट मिल गई है। देखिए एक गांव के मिलेनियम विलेज बनने का सफर। सॉरी में अब जेनिफर को लगभग हर कोई जानता है। वो कामयाब हैं। उनकी कामयाबी मिलेनियम विलेज प्रोजेक्ट के वॉलंटियर्स के साथ आई। मुझे पता चला कि सिर्फ एक फसल जरूरी नहीं है। यहाँ के लोग सिर्फ मक्का उगाते थे, मक्का और उसके बाद फिर मक्का। जब मैंने खेती शुरू की तो उनसे सीखा कि आप दूसरी फसल भी उगा सकते हैं, जैसा कि आप मेरे खेतों में देख सकते हैं। ट्रेनिंग के अलावा जेनिफर को प्रोजेक्ट के शुरू में मुफ्त बीज और खाद भी मिला। इसके अलावा ग्रीन हाउस के लिए सस्ता कर्ज भी। इस बीच वह मक्के के अलावा कई फल और सब्जियां भी उगाती हैं। इस तरह खराब फसल का जोखिम कम हो जाता है। साथ ही फल और सब्जियों से अनाज के मुकाबले ज्यादा कमाई होती है। मेरा मानना है कि अगर मैं ठीक से काम करूं तो दूसरे किसानों को कृषि कारोबार का फायदा पता चलेगा, ताकि वो सिर्फ अपने लिए फसल ना उगाएं बल्कि उससे कुछ कमाई भी हो। जेनिफर का फार्म इस बीच इतना बड़ा हो गया है कि उन्होंने 4 लोगों को फुल टाइम काम पर लगा रखा है। बीज और खाद वह पिछले 2 साल से खुद खरीद रही हैं। बहुत से दूसरे किसान अभी भी मिलेनियम प्रोजेक्ट की मदद पर निर्भर हैं। नापे जाने के बाद ताज़ा सब्जियां सीधे बाजार चली जाएंगी। जेनिफर ने इसके लिए एक टेम्पो टैक्सी ऑर्डर की है। सॉरी के किसान अकेले नहीं हैं जिन्हें मिलेनियम प्रोजेक्ट से फायदा हुआ है। लंबे समय तक सॉरी के स्कूल में हर चीज की कमी थी। अक्सर बच्चे क्लास में आते ही नहीं थे। मिलेनियम प्रोजेक्ट के साथ यहाँ टेक्स्ट बुक और कंप्यूटर आए। और साथ ही बच्चों को रोजाना खाना भी मिलने लगा। यही वजह है कि पिछले 2 सालों में स्कूली बच्चों की तादाद दोगुनी हो गई है। लेकिन साल के अंत में सहायता राशि मिलनी बंद हो जाएगी। तब शायद बच्चों को दोपहर का मुफ्त खाना भी बंद हो जाएगा। केन्या की सरकार से मिलने वाली मदद काफी नहीं है। मेरी अपील होगी कि इस प्रोजेक्ट को और 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, फिर वो इस संस्थान के साथ जुड़े अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। फिलहाल प्रोजेक्ट से मिली कामयाबियां कगार पर हैं। जेनिफर तकरीबन रोज मार्केट सर्विस सेंटर जाती हैं। यहाँ इलाके के किसान अपना माल कमीशन पर बेच सकते हैं। यह भी मिलेनियम प्रोजेक्ट की ही पहल थी। 10% कमीशन सेंटर के पास रह जाता है। जेनिफर का मानना है कि डील फिर भी फायदेमंद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक इंसान सारा काम कर रहा है। अब 10 लोगों को बाजार में नहीं रहना पड़ता। एक ही व्यक्ति सारा सामान बेच सकता है। इसके अलावा उन्हें समूह में होने के फायदे का भी पता चलता है। वे एक दूसरे से ये भी सीख पाते हैं कि खेती को बेहतर कैसे किया जाए। जेनिफर का कहना है कि उनके लिए मिलेनियम प्रोजेक्ट वरदान सरीखा था। लेकिन कुछ विकास विशेषज्ञ इसे अभिशाप मानते हैं। उनका कहना है कि अरबों की निजी मदद से नई निर्भरताएं पैदा हो गई हैं और सरकारों को जिम्मेदारी से छूट मिल गई है। इसके उलट केन्या की प्रोजेक्ट लीडर का कहना है कि मदद का फायदा बाद में भी दिखता रहेगा। मदद का स्तर इस समय के मुकाबले अलग रहेगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि कम से कम कुछ तो हुआ है। लोगों का सशक्तिकरण हुआ है। वे अब सरकार से मांग कर सकते हैं, क्योंकि हमने सरकार का विकेंद्रीकरण किया है। जेनिफर ओविनो को पता है कि सॉरी के सभी किसान उनकी तरह कामयाब नहीं हैं। उसके लिए मदद से ज्यादा जरूरी है सही रवैया और बहुत सारा अनुशासन।
लोगों को सीखना होगा कि आप बैठकर सिर्फ ये नहीं कह सकते मुझे दो मुझे दो। आप सुस्त हो जाते हैं, बैठे रहते हैं और दिन बदलता है तो करने के लिए कुछ भी नहीं होता। जब मैं सुबह सुबह तैयार होती हूँ तो पता होता है कि दिन व्यस्त होगा। जेनिफर ने अपनी संभावनाओं का फायदा उठाया है। आम किसान से वह कृषि उद्यमी बन गई हैं।